गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 2 वाच्य पढ़ाऊँगा। वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले हमें ये समझ लेना जरूरी होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से इस बात का ये बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। मीन्स क्रिया का जिस रूप से इस बात का पता चलता है, जो क्रिया हमारी होती है उससे पता चलता है कि इस बात का ज्ञात होता है, इसका पता चलता है कि इसका मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के साधारण रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। देखो कभी कभी ये लोग हम कहते हैं कि वाच्य परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। नहीं, वाच्य जो होता है इसके 2 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य तो वाच्य के 2 भेद हो गए हमारे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों का मुख्य विषय कर्ता होता है, जिन वाक्यों का मुख्य विषय कर्ता होता है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य कर्ता के आधार पर होते हैं, मतलब जिनका मुख्य जो होता है वो कर्ता होता है, मुख्य विषय कर्ता होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। इनमें कर्म गौड़ होता है। कर्म गौड़ होता मतलब कर्म से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें किससे मतलब होता है? कर्ता से मतलब होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया दोनों हो सकती है कर्तृवाच्य में, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे राम दौड़ता है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। राम केले खाता है तो ये सकर्मक क्रिया होती है। ऐसे ही हमारा होता है अकर्तृवाच्य, जिसे हमने अभी पढ़ा था ये कर्तृवाच्य। ऐसे हमारा क्या होता है? अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता गौड़ होता है अर्थात लुप्त होता है। क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता गौड़ होता है, लुप्त होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है हमारा भाववाच्य। इसमें कर्ता तो होता है लेकिन वो क्या होता है? लुप्त होता है। तो ये अकर्तृवाच्य के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है कर्मवाच्य, दूसरा होता है हमारा भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में मुख्य विषय कर्म होता है, जिन वाक्यों में मुख्य विषय कर्म होता है और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, अर्थात जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसमें क्या देखो, राम के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है तो ग्रंथ लिखा जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है। ये क्या है? राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है तो ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो ग्रंथ के अनुसार क्रिया आई है। देखो ग्रंथ पढ़ा जाता है। इसमें रमा, अगर रमा के अनुसार होती तो यहाँ पे क्रिया क्या होती? जाती। लेकिन पत्र हमारा क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर पत्र लिखा जाता है। रमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो इनमें क्रिया क्या है हमारी? जाता है, लिखा जाता है तो पत्र लिखा जाता है। तो ये पत्र हमारा पुल्लिंग है, इसी के अनुसार क्या होते हैं यहाँ पे पुल्लिंग क्रिया भी आ गई। कर्मवाच्य में देखो, कर्मवाच्य की एक सबसे बड़ी खासियत होती है क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होता है। कर्म के अनुसार ही होता है। क्या है? वाच्य में क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होता है। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी, और अगर लिंग करता है, अगर हमारा कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। ऐसे हमारा क्या है? भाववाच्य क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था? कर्मवाच्य। अब हम क्या पढ़ेंगे? भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जब वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म प्रधान हो। क्या है? जब वाक्य में, अभी तक हम क्या पढ़ता है जिसमें कर्तृवाच्य में क्या पढ़ा था? जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, वो हमारे कर्तृवाच्य होते हैं। हमारे अकर्तृवाच्य में क्या पढ़ा था? कर्मवाच्य भाववाच्य होते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है? जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती है। ऐसे ही हमारे जो भाववाच्य होते हैं, तो जब क्रिया ना तो कर्म, जहाँ पर क्रिया, जब वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार होती है,
ठीक है, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे अमन से लिखा नहीं जाता, अमन से उठा नहीं जाता, विमल से दौड़ा नहीं जाता। अर्थात देखो ऊपर जो वाक्य दिए हुए हैं, अमन से उठा नहीं जाता, अमित से लिखा नहीं जाता, विमल से दौड़ा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता है, भाव दिखाया जाता है, इसमें भाव प्रकट किया है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एकवचन में होती है। जो उसमें क्या था, देखो अभी हमने कर्मवाच्य पढ़ा था। कर्मवाच्य में क्या था, कर्मवाच्य में क्या था कि उसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है, लिंग के अनुसार क्रिया होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अन्य पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा तथा एक वचन में क्रिया होती है। क्रिया कौन सी होती है, एक वचन में होती है। जैसे देखो जाता है, जाता है, जाता है, ठीक, ये देखो ये क्रिया सिंगुलर नाउन है, तो क्या है, क्रिया एक वचन होगी। इस वाक्य का प्रयोग प्राय असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता था। असमर्थता अर्थात उसमें अधिकतर नहीं शब्द आते हैं। वाच्य परिवर्तन, अब वाच्य को हम बदलेंगे कैसे, कि वाच्य को हम वाच्य परिवर्तन अर्थात वाक्य को हम बदलेंगे कैसे, तो कर्तव्य वाच्य से कर्म वाच्य में बदलने के नियम। वाक्य देखो तीन ही तरह के होते हैं, या तो हमारा कर्तव्य वाच्य होगा, अकर्तव्य वाच्य और हमारे जो कर्म वाच्य होते हैं, भाव वाच्य होते हैं, दोनों क्या होते हैं, हमारे अकर्तव्य वाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं में से कोई ना कोई वाक्य होगा। तो कर्तव्य वाच्य के मुख्य कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे ऊपर देखो क्या है, कर्तव्य वाच्य के द्वारा क्या है, से या के द्वारा, इनके द्वारा से या के द्वारा चिन्ह लगाए जाते हैं। कर्तव्य वाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। कर्तव्य वाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं। तो कर्म वाच्य की क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्यों के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है, अमर किताब पढ़ता है, तो क्या होगा, अमर के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। रीता कुत्ते को पीटती है, तो रीता के द्वारा कुत्ते को पीटा जाता है। मैं कहानी सुनता हूँ, तो मेरे द्वारा कहानी सुनी जाती है। अब कुछ ऐसा होता है, जैसे देखो मैं की जगह पे, अब देखो अमर की जगह अमर आ गया, रीता की जगह रीता आ गया, मैं की जगह मेरे आ गया। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, सर्वनाम कुछ ऐसे होते हैं जिनको जब हम उनका वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्म वाच्य में बदलते हैं, तो उनके शब्द बदल जाते हैं। जैसे ये देखो, मैं, तुम, वह, वे, हम, ये सब क्या है, हमारे सर्वनाम है। इन सर्वनामों को जब हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, मैं शब्द का किस में बदल देंगे, मैं शब्द को मेरे शब्द में बदल देंगे, तुमको किस में बदल देंगे, तुम्हारे शब्द में बदल देंगे, वह उसके शब्द में बदलेंगे, उसके या उसकी भी शब्द हो जाएगा, ठीक है। बे उनके, बे को किस में बदलेंगे, उनके शब्द में बदलेंगे। हम शब्द को हमारे शब्द में बदलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपके नियम हैं, इनको मैं फ़ोटो में सेंड कर दूंगा और उसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक एक्सरसाइज मैं दूंगा, उस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में लिखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास। कल मैं आपको फिर एक नया लेक्चर दूंगा, क्योंकि इसके बाद में हमारा कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य बदलना, ऐसे हमारा कर्तव्यवाच्य से भाववाच्य बदलना, कर्मवाच्य से भाववाच्य बदलना। अभी 2 नियम और हैं, वो दोनों नियम कल मैं आपको उसकी वीडियो सेंड करूंगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।